असत्य भाषण, इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है, क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं। आप खड़े पास में ही पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों व्यर्थ में झूठ बोला? क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरि भरोसे वाले को होती है। वो तो विषयों के भरोसे हैं। झूठ पे झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आजकल विश्वास बात पर अपनी नहीं है उसको। वो क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, क्षण में क्या बदल जाए, क्या बोल जाए, ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं पर मुझे झूठ नहीं बोलना। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी तुलसीदास जी। झूठ बोलने के समान पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम पाप समझते नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, वाणी अशुद्ध हो जाती है, निकृष्ट वाणी हो जाती है। अगर असत्य भाषण न बोले तो वाणी में तेज आ जाएगा, जो बोला जाएगा वो वैसे ही हो जाएगा। वाणी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पहले ब्रह्म ऋषियों से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वाणी का वज्र होता था। प्रहार कर दिया तो अमोघ, बचने की ताकत नहीं है। जो मौन रहता है, उचित केवल भगवत वार्ता करता है, वाणी को संयम में रखता है, उसकी त्रिकाल सत्य वाणी हो जाएगी। देर थोड़ी लगती है। गौतम जी ने कहा कि तू पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे पता नहीं चला कि तेरा पति कौन है? वेश बदलने मात्र से तू राजी हो गई। तुझे मेरा स्पर्श पता नहीं, मेरे सानिध्य का तुझे पता नहीं। जा पाषाण हो जा। 1 सेकंड में अहिल्या जी पाषाण हो। नारद जी ने नल को बना, जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो, तत्काल शरीर गिरा। और जाकर पर कृपा है कि नंदालय में कृपा है कि भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्पर्श, यह है कि मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। वाणी में सामर्थ्य। असमर्थ हो रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो। वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया जी, गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी की। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतनी की वस्तु लाए, इतनी को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब, ऐसे कि 5 लाख से ले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर?
और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माई नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना नरक को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा, क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक है। एक बार भगवान वशिष्ठ जी अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए, उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा। अब वो पूरा ढक करके जाते सभा में बैठ, तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। वो भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते, 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा। रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक जा, पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां, अरे राजा बनने लायक है, ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और सहा तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो, तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो। काहे को?